नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 के सभी सवाल और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी को लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दूर दूर तक फैलाइए, ताकि जो है यह चैनल जो है हमारा जो है आगे बढ़ सके और मैं इसी तरह से आपको जो है और अच्छे से अच्छे प्रकार का वीडियो मैं देता जाऊं। तो दोस्तों, यह यूट्यूब पर यहाँ पर हर एक चीज का एक एक जो है व्याख्या आपको समझाई जाएगी। आप लोग पहले इसको गौर से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को जो है मैंने पिछले वाले पार्ट में दे दिया है। जो लोग उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है, या तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लें, या मैं इसी वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। ये प्रश्न नंबर 4 का 4 इसमें पार्ट दिया गया है। चारों पार्ट को हम लोग मैं अभी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले चीज कि आपको थ्योरी आनी चाहिए, और इसका थ्योरी मैंने पिछले वाले पार्ट में बता रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग थ्योरी को देख लें, फिर इसके बाद इसको देखिए। तो कह दिया है प्रश्न नंबर 4 ये कि समुच्चय ए बराबर इतना, समुच्चय बी बराबर इतना, और ये बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो बताइए कि दो समुच्चय आपस में बराबर कब होते हैं। दो समुच्चय आपस में बराबर तभी होते हैं जब जो है समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव से क्या करें, मिलता जुलता हो, तभी तो बराबर हो गया, अन्यथा वो बराबर नहीं होगा। तो देखिए, समुच्चय ए का एक अवयव ए है तो समुच्चय बी का भी तो अवयव ए है। समुच्चय ए का अवयव बी है तो समुच्चय बी का अवयव बी है कि नहीं है। समुच्चय ए का अवयव सी है तो बी में भी अवयव सी है कि नहीं है। ए में डी है तो बी में भी डी है कि नहीं है। अर्थात समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी में है कि नहीं है। तो इसका हल में आप कैसे लिखेंगे, बहुत छोटा सा हल होगा, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ऐसे लिखेंगे दोस्तों, चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है, समुच्चय के सभी अवयव बी में है, इसलिए ए बराबर बी होगा। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको पहला जो है चौथे का पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम चेक करते हैं दूसरे को। प्रश्न नंबर दूसरे में, यानी इसका दूसरे पार्ट में कह रहा है समुच्चय ए बराबर इतना, समुच्चय बी बराबर इतना। अब देखते हैं कि इसमें समुच्चय के सभी अवयव बी में है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, इसमें 12 है लेकिन कहीं इसमें 12 है नहीं है। तो जब समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों समुच्चय क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में नहीं है, चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में नहीं है, इसलिए कभी भी समुच्चय ए बी के बराबर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर हम लोग दूसरे पार्ट को भी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया। तीसरे पार्ट पर हम लोग चलते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। समुच्चय ए का मान दे दिया इतना, समुच्चय के इतने अवयव हैं। समुच्चय बी बराबर दिया है यक्ष सच डैश यक्ष समधन पूर्णांक कह दिया है दोस्तों। समधन पूर्णांक है और यक्ष का मान जो है 10 से क्या है, बराबर है या 10 के छोटा है। तो हम चाहे तो बी को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यक्ष जो है धन पूर्णांक है और सम है, तो क्या होगा, समुच्चय बी में 2, 4, 6, 8 और 10 के बराबर कहा है तो 10 भी हो जाएगा। आप बताएंगे, मैंने इसी सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। तो बताइए, आप समुच्चय ए के सभी अवयव देखेंगे तो समुच्चय बी में है कि नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर में, चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयव किसमें है दोस्तों, बी में
हैं, इसलिए बताइए, इसलिए ए बराबर बी होगा कि नहीं होगा? इसलिए ए बराबर बी होगा। ये हमारा क्या हो गया, हम लोगों का तीसरे का भी आंसर क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों, फिर अगला इसमें का चौथा पार्ट का दिया है कि समुच्चय ए बराबर यक्स सच डस यक्स संख्या 10 का गुणज है। यक्स सच डस यक्स संख्या 10 का क्या है दोस्तों, गुणज है। और समुच्चय बी बराबर दे दिया है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। थोड़ा सा मैं इसी समुच्चय को बना देता हूं। ये तो आपका किस फॉर्म में है, ये जो है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में है दोस्तों। समुच्चय निर्माण रूप में ये दे दिया गया है समुच्चय ए को, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, कहा क्या है, देखिए कहा है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, कहा ये है कि यक्स सच डस यक्स संख्या 10 का गुणज है। यानी जो संख्या है वो 10 का क्या है, गुणज है। तो एक में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा 10, फिर अगला संख्या 20, फिर 30, फिर 40। 10 का गुणज है कि नहीं सब संख्या, डाट 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 आगे 50, 60, 70 ऐसे होगा। तो समुच्चय ए में तो इतने सब संख्या आ गई, अवयव आ गए। समुच्चय बी के अवयव ये दिए हैं। तो आप बताइए समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं? देखिए समुच्चय ए का 10, बी में 10 तो है, यहाँ पर 20 है, लेकिन इसमें भी 20 है, लेकिन जो समुच्चय बी में जो 15 है, क्या इस ए में है 15? नहीं है। तो मैंने बोला था कि दो समुच्चय आपस में बराबर तभी होते हैं जब दोनों समुच्चयों के अवयव क्या हो, समान हो। दोनों समुच्चयों के अवयव आपस में क्या हो, मिलते रहे। तो मैंने बताया कि 10 इसमें है तो 10 इसमें तो है, इसमें 15 है तो इसमें कहीं 15 नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि समुच्चय बी के, अब बी का अवयव नहीं ना है ए में, समुच्चय बी के सभी अवयव ए में नहीं है, इसलिए कभी ए बी के बराबर होगा दोस्तों, नहीं होगा। कभी ए और बी आपस में बराबर नहीं होगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 4 के सभी पार्ट आपको समझ में आ गए हैं। इसमें समुच्चयों की समानता पर था, जब दोनों अवयव आपस में मिलेंगे तभी बराबर होगा, नहीं तो जो है बराबर नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 4 क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, प्रश्न नंबर 5 की ओर मैं अग्रसर होता हूं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए, अंत तक देखते रहिए वीडियो को, बाकी कोई समस्या नहीं होगी। तो प्रश्न नंबर 5 बोला है दोस्तों कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। कह रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, दो समुच्चय दे दिया गया है। ये पहला, इसमें प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो बताइए कि क्या समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो बताना यही है कि क्या है, समुच्चय ए और ये समुच्चय बी आपस में बराबर हैं। अगर समान है तो इसका कारण बताइए क्यों समान है। तो आप पहले सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, समुच्चय ए को आप लिख लीजिए। समुच्चय ए क्या दिया है 2, 3। फिर इसके बाद बी बराबर भी आप लिख लीजिए। बी बराबर क्या दिया है, यक्स सच डैश यक्स समीकरण, यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 60 बराबर 0 का हल है। यानी यक्स जो है, जो यक्स की वैल्यू, जो यक्स का मान है, वो समीकरण इसका जो है समीकरण इतना का हल है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, ये तो समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि इस समीकरण को हल करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब पहले सेट बिल्डर फॉर्म को इसको हल करते हैं, समीकरण को लिखकर हल करेंगे। समीकरण क्या दिया है पहले दोस्तों, समीकरण दिया है यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 60 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि 60 का जब इसमें गुणा करेंगे, जब 60 का गुणा करेंगे तो 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे दो भागों में तोड़ना है 60 को कि गुणा करने पर तो जो है हमारा 60 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, हमारा 5 आना चाहिए। तो इसको कितने भागों में तोड़ा जाएगा इसको देखते हैं। तो 60 एक्स स्क्वायर, तो 12 5 60 नहीं होगा, 12 5 60 एक्स स्क्वायर को दोस्तों लास्ट वाले केस में गुणा करते हैं तो दो भागों में इसको तोड़ना है हमको। तो इसको तोड़ने के लिए हम ऐसे दो भागों में इसको तोड़ दे कि ये
हो जाएगा 12 में 5 को तोड़ते हैं तो घटाएंगे तो 5x हो जाएगा। सवाल सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है ये पहले, ये सवाल हमारा है 5x² प्लस 5x प्लस 60 नहीं है दोस्तों, ये 6 है। ये कितना है? 6, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। तो अब बताइए 6 का जो है इसमें गुणा करेंगे तो 6x² होगा, और 6x² को 2 भागों में तोड़ना है तो हमारा हो जाएगा x², 6x² को 2 भागों में तोड़ना तो 3x और प्लस 2x, गुणा करेंगे तो 6x² आएगा, जोड़ेंगे तो 5x आएगा प्लस 6। उम्मीद है कि आपको गुणनखंड आता होगा। चलिए दोस्तों, इन दोनों में से x कॉमन है तो x को कॉमन कर लिया गया तो x प्लस 3 हो गया, और इसमें से 2 कॉमन है तो x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0। तो दोस्तों एक बार x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा -3, और तथा एक बार हम करते हैं x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अतः समुच्चय भी हमारा क्या बन गया? अतः b बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो x का जो मान निकला है वही तो समुच्चय b है। तो इन दोनों को हल किए तो -3, -2। अब बताइए समुच्चय a का मान दिया था 2, 3, समुच्चय b ये दिया था, इसमें समीकरण को हल किया, x का मान निकाला तो मेरा 2x का मान निकला। तो इसी सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो b बराबर आ गया -3, 2। तो बताइए समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b से मिल रहे हैं क्या? चूंकि इसमें 2 है तो इसमें -2 है, इसमें 3 है तो इसमें -3 है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समुच्चय A के सभी अवयव B से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए A नॉट इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? B। ये हमारा पहला क्या निकल गया? आंसर हो गया। तो कारण सहित मैंने बता दिया कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं है। इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है? इसी का पांचवें का दूसरा पार्ट बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a बराबर x सच डैश, x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। फॉलो का एक अक्षर है, ये तो दिया है। दूसरा b बराबर क्या दे दिया है? b बराबर दे दिया दोस्तों ये कि y सच डैश y शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। ये चौथे का दूसरा, पांचवे का दूसरा है। इसको मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। ये तो है हमारा किस फॉर्म में? ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में। जो अक्षर में लिखा होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये भी अक्षर में लिखा है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर आराम से कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में मैं लिखने चल दिया दोस्तों। तो इस ए को मैंने बताया कि जो यक्स है ये फ्लो का एक अक्षर है। मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में एक अक्षर को केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो यफ एक ही बार है इस पूरे अक्षर में, तो एक बार मैंने लिख लिया। ओ जो है 2 बार है इसलिए इसको ओ एक बार लिखा जाएगा। यल 2 बार है इसलिए यल को भी एक बार लिखा जाएगा। और डब्ल्यू एक बार है तो एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये तो समुच्चय ए बन गया हमारा। फिर समुच्चय बी का हम लोग रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? वाई से जो ओल्फ है, तो बताइए b बराबर यहाँ पर W एक बार है तो हमको एक बार लिखना होगा, O एक बार है तो एक बार लिखना होगा, L एक बार है तो L भी एक बार लिखना होगा, F एक बार है तो एक बार लिखना होगा। तो समुच्चय A मैंने बना लिया, समुच्चय B का भी रोस्टर फॉर्म मैंने लिख लिया। अब हमको ये चेक करना है कि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। तो बताइए समुच्चय A में F है तो समुच्चय B में भी तो F है, समुच्चय A में O है तो समुच्चय B में भी तो O है, समुच्चय A में L है तो समुच्चय B में भी L है, समुच्चय A में W है तो समुच्चय B में भी W है। अर्थात समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में है कि नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि
समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं, इसलिए ए बराबर क्या होगा दोस्तों, बी हमारा होगा। ये हमारा क्या लिखा गया, आंसर लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 5 को भी क्लियर करनी है। और एक लास्ट इसमें क्वेश्चन दे दिया है प्रश्न नंबर 6, इसको देख लीजिए और इस सवाल हमारा ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखिए अंत तक देखते रहिए दोस्तों, सब इसमें हो गया। अगला थ्योरी भी देख रहे हैं, इसी में चलेगा। थोड़ा सा कह रहा है प्रश्न नंबर 6 और अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का दोस्तों है। क्या है प्रश्न नंबर 6 कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें दे दिया है एक समुच्चय ए बराबर 2 4 8 12। समुच्चय बी बराबर दे दिया है दोस्तों 1 2 3 4। सी बराबर दे दिया है हमारा, सी बराबर 4 8 12 14। 4 8 12 14। डी बराबर क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। डी बराबर 3 1 4 2। ई बराबर दे दिया है -1 1। यह बराबर दे दिया है 0, A। और जी बराबर दे दिया है -1, 1 नहीं 1, -1 और एच बराबर दे दिया है 0, 1। दोस्तों ये सब हमारे क्या दे दिए हैं, समुच्चय दिए हैं। तो ये प्रश्न नंबर 6 बस सॉल्व हो गया है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व हो चुका है प्रश्न नंबर 6। बताइए इसमें कहा कि नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी ये सब समुच्चयों का एक श्रृंखला दे दी गई है, सभी समुच्चय दे दिए गए हैं। आपको देखना है इन सभी समुच्चयों को किसमें का सभी किस समुच्चय में के सभी अवयव से मैच कर रहा है। अगर जो मैच कर रहा होगा वो समुच्चय आपस में बराबर होंगे। तो इसका हल में आप देखिए समुच्चय ए में 2 4 8 12 है, कहीं और इस सभी में से किसी में भी जो है 2 4 8 12 है किसी समुच्चय में, इसमें नहीं है, इसमें 4 12 है और सब नहीं है। यानी किसी में जो है समुच्चय ए का जो है किसी में जो है अवयव जो है पूरा का पूरा विद्यमान नहीं है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर समुच्चय बी को। समुच्चय बी में दे दिया है 1 2 3 4। तो सी में भी इस सभी इसके जो है बी के सभी अवयव देखते हैं कि किस समुच्चय में है। तो 1 2 3 4 इसमें है, इससे तो मैच नहीं कर रहा है। इसमें 1 2 3 4 यानी समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय डी में है कि नहीं है, और किसी में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समुच्चय बी के सभी अवयव किसमें है दोस्तों, समुच्चय बी के सभी अवयव किसमें है, इसमें डी में है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इसलिए बी बराबर डी। एक तो हमारा हो गया। और चेक करते हैं सी को, चेक करते हैं क्या सी के सभी अवयव किसी और में है। सी का सभी अवयव किसी में नहीं। देखिए 4 8 12 14 किसी में है, 4 8 12 14 किसी में नहीं है, तो सी को भी छोड़िए। डी पर आइए, डी का तो बी से मिल ही रहा था, तो इस तो बराबर आपस में दोनों ही है। अब बताइए ई को देखते हैं। ई -1, 1 है, एफ से नहीं होगा, जी से तो होगा, क्योंकि देखिए ई में 1 है तो इसमें भी 1 है, -1 है तो इसमें भी -1 है। तो लिखेंगे तथा समुच्चय ई के सभी अवयव किसमें है दोस्तों, जी में है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। समुच्चय ई बराबर समुच्चय जी। और कोई किसी में नहीं होगा दोस्तों, मिला लीजिए आप, और किसी में नहीं होगा। अर्थात ये था
एक थ्योरी पर बस केवल तीन सवाल को कितना आसान तरीके से लगाया गया, केवल एक थ्योरी को जानने पर कि कब जो है दो समुच्चय आपस में समान थे। जब एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में अगर विद्यमान है तो दोनों आपस में बराबर हो गया था, बराबर